जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो भी हमने पिछले विगत दिनों में हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था, उस सीरीज का यूपी स्पेशल था जो कि बहुत सारे पेपर में पूछा गया था और यही सीरीज हम स्टार्ट किए हैं और इसी को लेके हम चल रहे हैं। ठीक है, तो इसी सीरीज को हम लोग आगे भी देखते हैं और आज हमारा तीसरा पार्ट है इस सीरीज का यूपी स्पेशल का, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में जितने भी रिलेटेड पेपर होते हैं यूपी से, वो सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग आज देखते हैं और तीसरा दिन है, तो जो 2011 की जनगणना हुई थी उसी से यूपी का जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आज हम लोग उसको सारे क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए आपका टाइम ना बर्बाद करते हुए हम लोग आज सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोगों का आज का पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला क्या पूछा है, जनपद पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए सोनभद्र, ऑप्शन नंबर बी लखीमपुर खीरी, ऑप्शन नंबर सी सीतापुर, ऑप्शन नंबर डी हरदोई। तो हरदोई, तो इसमें हम लोगों का आंसर हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा बी लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का जनपद है। ठीक है, जिला है। ओके, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, लखीमपुर खीरी के बाद सोनभद्र का नंबर आता है, नंबर 2 पे है सोनभद्र। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 के अनुसार, ये चीज़ें याद रखिएगा, 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर, क्या पूछ रहा है, पुरुष साक्षरता दर, क्या पूछ रहा है, पुरुष साक्षरता दर कितना है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 59.26। ठीक है, बी कह रहा है कि 77.3, सी कह रहा है कि 69.72, डी कह रहा है कि 60.34। ठीक है, तो इसमें हम लोगों का पुरुष साक्षरता दर कितना है उत्तर प्रदेश का, तो हम लोगों का है 77.3, 77.3। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार, आपसे हम पहले ही बोले हैं कि जो 2011 में जनगणना हुई थी उसी के अनुसार ये पेपर पूछा गया है, लेकिन ये 2001 के दिया है। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ये उत्तर प्रदेश पीसीएस 2005 में पूछा गया था, तो 2005 का क्वेश्चन है, तो 2011 का जनगणना तो पूछ नहीं सकता है, इसलिए ये 2001 में पूछा गया है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से कौन सर्वाधिक साक्षरता है। ठीक है, साक्षरता है मतलब कि जो धर्म है हम लोगों का, जो कि 4 धर्म हैं यूपी में, तो ये चारों धर्म में पूछ रहा है कि सर्वाधिक साक्षरता किस धर्म की है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया है कि ए बौद्ध धर्म, बी ईसाई धर्म, ठीक है, सी जैन धर्म और डी क्या दिया है, सिख। तो इसमें जो सबसे सर्वाधिक जो है कि शिक्षित लोग हैं वो 2001 के अनुसार तो वो हो जाएंगे जैन लोग। जैन धर्म सबसे सर्वाधिक शिक्षित है यूपी में। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात है कितना है। ऑप्शन नंबर ए 914, ऑप्शन नंबर बी 902, ऑप्शन नंबर सी 927 और ऑप्शन नंबर डी 940।
तो उत्तर प्रदेश में जो है 2011 के अनुसार लिंग अनुपात जो है वो कितना है, 902। ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया है कि 2011 अनुसार, ठीक है, 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का कितना लगभग है, ठीक है, आबादी का लगभग है मतलब कितना है यही पूछ रहा है, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए 48%, ऑप्शन नंबर बी 50%, ऑप्शन नंबर सी 45%, ऑप्शन नंबर डी 51%, ऑप्शन नंबर डी 51%। तो इसमें हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 48% है, ठीक है, कितना है 48% है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है, किस दशक में घटा है ये पूछ रहा है। तो 1961 से 71 में, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 1971 से 81 में, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि 1981 से 91 में, और 19 नंबर डी कह रहा है, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 1991 से 2001 में। तो ये किस में सर्वाधिक जो है कि घटा है, तो ये घटा है हमारा 1991 से 2001 में। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। इसमें दिया है कि प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर, ठीक है, दशकीय वृद्धि दर अधिकतम थी, उसमें क्या है घटा है और इसमें ज़्यादा, ये दशकीय पूछ रहा है, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन दिया है कि ये ऑप्शन जो है इसमें एक लिखना ये भूल गया है, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि ये यहाँ पे एक रहेगा। 1961 से 71 में, 1971 से 1981 में, 1981 से 1991 में, 1991 से 2000 में। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, डी हमारा सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि प्रदेश की जनसंख्या, क्या कह रहा है, प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि देखी गई। ये वही क्वेश्चन है, यही वाला क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। तो इसमें भी जो होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोगों का 1900, प्रदेश में जनसंख्या में सर्वाधिक, अच्छा इसमें सर्वाधिक लगा है, इस चीज़ को मत भूलिएगा। अगले क्वेश्चन में दशकीय सिर्फ लगा है, इसमें सर्वाधिक दशकीय वृद्धि पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 1961 से 1971 में, बी कह रहा है 1961 से 1981 में, ठीक है। आइए और दो ऑप्शन इधर है, इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 1991 से 2001 में, 1981 से 1991 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2011 के अनुसार, ठीक है, 2011 के अनुसार, ठीक है, 2011 के अनुसार प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक सांद्रता है, किस जिले में है ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है।
किस जिले में है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए देवरिया में, ऑप्शन नंबर बी लखीमपुर खीरी में, ऑप्शन नंबर सी सोनभद्र में, ऑप्शन नंबर डी ललितपुर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोनभद्र में। क्या हो जाएगा? सोनभद्र में। सोनभद्र में। सोनभद्र में सबसे ज़्यादा एसटी रहते हैं 2011 के अनुसार। ठीक है, उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, देश की बात नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में। सोनभद्र हमारा ऐसा ज़िला है यूपी का जो 4 राज्य से सटा हुआ है। 4 राज्य से सटा हुआ है। ये चारों राज्य कौन से हैं? तो बिहार है, ठीक है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और एमपी है। ये एक ऐसा ज़िला है जो 4 राज्य से हमारा सटा हुआ है। ये उत्तर प्रदेश का दक्षिणी मतलब कि साउथ का सबसे साउथ ज़िला है। उत्तर प्रदेश का साउथ का ज़िला कौन सा हो जाएगा? सोनभद्र हो जाएगा। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। ये 4 राज्य से सटा हुआ है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2011 के अनुसार केवल नगर क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम है। क्या कह रहा है कि 2011 के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में, ठीक है, नगर निगम नहीं बोल रहा है। नगर निगम और निगम में बहुत सारा अंतर हो जाता है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें सिर्फ निगम बोला है। निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और आगरा। तो इसमें जो कि हम लोगों का क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा लखनऊ। क्रम कौन सा हम लोगों का हो जाएगा? लखनऊ, ठीक है, फिर उसके बाद कानपुर, फिर उसके बाद गाजियाबाद, फिर उसके बाद आगरा। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 के अनुसार, ठीक है, 2011 के अनुसार निम्न में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक जनघनत्व पूछ रहा है। ठीक है, जनघनत्व वाला जिला पूछ रहा है। तो पहला दिया है कि गाजियाबाद, दूसरा दिया है वाराणसी, तीसरा दिया है कानपुर नगर, चौथा दिया है लखनऊ। तो इसमें हम लोगों का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गाजियाबाद। गाजियाबाद सर्वाधिक घनत्व वाला जिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला, देखिए 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष का जो अनुपात है कितना है? ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि कितना है, महिला पुरुष का अनुपात कितना है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 836/1000, 912/1000, 898 ओहो मिस्टेक है। इसको आप लोग जो है ना 1000 कर लीजिएगा, ये भी 1000 रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को, ये मिस्टेक है, ये 1000 रहेगा और ये भी 1000 रहेगा, ये मिस्टेक है क्वेश्चन में। तो 836/1000, बी कह रहा है कि 912/1000, सी कह रहा है कि 898/1000, डी कह रहा है कि 950/1000। तो इसमें क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर? आंसर हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा बी, 912/1000। 912/1000। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। 13 क्वेश्चन में कह रहा है ना कि 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद है। सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद है, मतलब नगर, मतलब जिसमें जो है कि नगर ज़्यादा हैं। जो भी ज़िला है उसमें जो कि आबादी है
वो ज़्यादा नगर जैसे शहरीकरण कहाँ पे ज़्यादा हुआ है, ये इसमें पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी गाजियाबाद, ऑप्शन नंबर सी कानपुर, ऑप्शन नंबर डी गौतम बुद्ध नगर। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें हो जाएगा गाजियाबाद। गाजियाबाद जो है कि सबसे ज़्यादा शहरीकरण देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है जो 14। देखिए 14 में क्या पूछ रहा है कि 2011 के अनुसार, ठीक है, जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है। ठीक है, उसमें क्या पूछा था, कौन सा है जो सर्वाधिक पढ़ा है, कौन सा धर्म के लोग हैं जो सबसे पढ़े लिखे हैं। और अभी ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2011 के अनुसार जनसंख्या में धार्मिक समुदाय का कौन सा स्थान तीसरा है। तीसरा स्थान किसका है, तो पहला ऑप्शन दिया है कि बौद्ध धर्म, बी दिया है ईसाई धर्म, सी दिया है जैन धर्म, डी दिया है सिख धर्म। तो इसमें कौन सबसे अधिक तीसरे नंबर पे है, तो तीसरे नंबर पे कौन है, सिख लोग हैं। सिख हमारे जो भाई होते हैं वो लोग तीसरे नंबर पे हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे ये लोग आते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 2011 के अनुसार, ठीक है, किसके 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता है किस जिले में है। ऑप्शन नंबर ए गाजियाबाद, ऑप्शन नंबर बी महोबा, ऑप्शन नंबर सी कानपुर नगर, ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, उच्चतम साक्षरता कहाँ है हम लोगों का, तो ये है कानपुर नगर। ये 2011 के अनुसार हम बता रहे हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। कमेंट करने से पहले आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि क्या चीज़ सही है कि नहीं, और उसको एक बार कहीं ना कहीं विकिपीडिया पे आप लोग सर्च कर लीजिएगा, फिर कमेंट किया करिए। क्योंकि बहुत सारी साइट है जो जनगणना जो हम 2011 के अनुसार बता रहे हैं, अभी आप वर्तमान में अगर सर्च करेंगे कुछ और ही हो सकता है कि बता दें। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है तो कौन है। कानपुर दिया है ऑप्शन नंबर ए, बी कह रहा है गाजियाबाद, सी कह रहा है गौतम बुद्ध नगर, डी कह रहा है इटावा। तो हम लोगों का कौन सा जिला हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्न 4 जिलों का सही अवरोही क्रम है। मतलब 2011 के अनुसार सर्वाधिक जो औसत साक्षरता वाले जो भी ज़िले हैं उनके 4 ज़िले दिए गए हैं, उनका अवरोही क्रम बताना है। अवरोही, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अवरोही मतलब होता है ना घटते हुए क्रम में। ठीक है, कौन से क्रम में, घटते हुए क्रम में। ठीक है, घटते हुए क्रम में इसको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, गाजियाबाद। ऑप्शन नंबर बी है कि गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, कानपुर नगर। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि गाजियाबाद, कानपुर नगर, औरैया, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, तो इसमें हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, फिर इटावा हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही दिया है। ठीक है, 2011 के अनुसार जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का अवरोही क्रम, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका भी वही हो जाएगा कि गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी
सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुसार निम्न कथनों में कौन से सही है, कौन सा सही है, ये पूछ रहा है। और उसके बाद नीचे जो है कि कूट दिया हुआ है, इसमें हम लोगों को मिलान करना है। इसमें हम लोगों को क्या करना है, मिलान करना है। तो देखिए क्या कह रहा है कि इसमें पहला स्टेटमेंट है कि न्यूनतम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है। ये तो न्यूनतम, अच्छा न्यूनतम कह रहा है ना, ये बिल्कुल सही है, ये सही स्टेटमेंट है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला हम लोगों का उत्तर प्रदेश का कौन है, श्रावस्ती है। ठीक है। और स्टेटमेंट दूसरा कह रहा है, नंबर 2 कह रहा है कि सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला देवरिया है। ये जो है बिल्कुल गलत है। ठीक है। तीसरा कह रहा है कि न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है इसका। चौथा कह रहा है कि नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कानपुर है। ये भी स्टेटमेंट हम लोगों का क्या है, गलत है। तो पहला सही है और तीसरा सही है। तो पहला सही है, तीसरा सही है, तो ये हम लोगों का बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि जो कि अच्छा 19 हो गया, 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 2011 के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिका शिशु की संख्या है। अभी हम आप लोगों को ये पहला या दूसरा क्वेश्चन रहा होगा, दूसरा तीसरा क्वेश्चन ये सेम टू सेम वही क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन दिया है पहला 912, 902, 916, 899। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पे हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21 कह रहा है कि 2001 से 11 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर रही है। ठीक है, वृद्धि दर रही है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 20.46%। ए कह रहा है 20.46%। बी कह रहा है कि 17.69%। सी कह रहा है कि 22.19%। और डी कह रहा है कि 20.22%। 20.22%। ठीक है। तो इसमें हम लोगों का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा डी। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। ये दिया हुआ है कि 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों का व्यवस्थित सही कूट चुनें। ठीक है। इसमें सही कूट हम लोगों को चुनना है, लेकिन कौन सा, घटते क्रम में हम लोगों को देखना है। पहला दिया है कि प्रयागराज, दूसरा दिया है गाजियाबाद, तीसरा दिया है मुरादाबाद, चौथा दिया है लखनऊ, चौथा दिया है लखनऊ। तो इसमें हम लोगों का यही मिल जाएगा, प्रयागराज, फिर मुरादाबाद, फिर उसके बाद गाजियाबाद, फिर उसके बाद लखनऊ, फिर उसके बाद लखनऊ। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का क्या होगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का क्या होगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन अगला क्वेश्चन जो है कि कह रहा है कि अच्छा जनसंख्या की जब भी बात इसमें की जा रही है, ठीक है, जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य से, तो ये अगला क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है कि 2011 के अनुसार किस जिले में साक्षरता उच्चतम है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन नंबर बी गाजियाबाद, ऑप्शन नंबर सी कानपुर नगर, ऑप्शन नंबर डी औरैया। ठीक है। तो ये कौन सा हम लोगों का है, गौतम बुद्ध नगर। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट दिया है, इसी में से हम लोगों को पहले सही नहीं है इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है।
तो इसमें दिया है कि पहला ऑप्शन दिया है कि यह देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है। ठीक है, जो भारत देश की जनसंख्या है उसका 16.5% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। ठीक है, और जनसंख्या के बाद में अभी इस क्वेश्चन के बाद हम आपको और बताते हैं। बी कह रहा है कि यह देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं। यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, जी बिल्कुल ही सही है कह रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में अगर सर्वाधिक जनसंख्या है तो सर्वाधिक बच्चे भी यहाँ पाए जाते हैं, और इसीलिए भारत को युवाओं का देश इस समय बोला जा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा युवा भारत में है, विश्व के परिप्रेक्ष्य में बता रहे हैं। और भारत के परिप्रेक्ष्य में सबसे ज़्यादा युवा तो हमारे यूपी में पाए जाते हैं। ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। सी कह रहा है कि इसकी दशकीय वृद्धि दर 17.7% है। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इसमें कह रहा है कि लिंग अनुपात 912 है। ये भी हमारा सही है, ये भी हमारा सही है। तो सही वाला तो हमको आंसर करना ही नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें गलत वाला। तो गलत वाला कौन है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में हम जो बोले थे, तो इसमें एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो कि विश्व के संदर्भ में यूपी का, ठीक है, उत्तर प्रदेश का आबादी में, ठीक है, जनसंख्या में, आबादी में 5वें नंबर पे आता है। विश्व की बात कर रहे हैं तो 4 देश जो आगे हैं उसमें हम गिना देते हैं आपको। पहले नंबर पे चाइना है जनसंख्या के मामले में, दूसरे नंबर पे भारत है, तीसरे नंबर पे अमेरिका है, चौथे नंबर पे इंडोनेशिया है, और 5वें नंबर पे खुद उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी भयानक है, इतनी भयानक है कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं। विश्व में हम लोगों का 5वां स्थान आता है। ठीक है, इससे पहले 2011 की जनगणना से पहले हम लोगों का स्थान छठवां स्थान था। ठीक है, लेकिन इस दौरान हम लोगों ने ब्राज़ील को क्या किया है, पीछे कर दिया है, और पीछे करने के बाद छठवां स्थान हम लोग खुद ले लिए हैं। उससे 6वें स्थान पे पहले थे, उससे 6वें स्थान पे उसको करके 5वें स्थान पे हम लोग खुद आ गए। अब सोचिए कि जिस राज्य की जनसंख्या विश्व के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, विश्व के संदर्भ में जिस राज्य की जनसंख्या 5वें नंबर पे आती है, अब आप लोग अंदाज़ा लगाइएगा कि वो राज्य कितना बड़ा हो सकता है। सोचिए, जो योगी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, सोचिए कि 5वें नंबर पे आ रहे हैं जनसंख्या के मामले में। सोचिए, यह एक देश है, देश की जनसंख्या है। कितने देश हम लोगों से पीछे हैं जनसंख्या के मामले में। ठीक है, ये अपने आप को सीएम ना समझे, ये अपने आप को उस देश के पीएम समझे तो ही सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2011 के अनुसार कूट से सही उत्तर चुनिए, कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें जो दिया है, स्टेटमेंट दिया है, इसको हम लोग देखते हैं क्या है। क्षेत्रफल में यह देश का 5वां राज्य है। ये 5वां नहीं है, चौथा है। पहला राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। ठीक है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। ठीक है, नहीं, पहले नंबर पे राजस्थान है, दूसरे पे एमपी है, तीसरे पे महाराष्ट्र है, चौथे पे यूपी है। ठीक है, पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे नंबर पे एमपी, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे यूपी, और इसमें 5वां दिया है। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि देश की जनसंख्या में इसका 16.5% योगदान है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा कह रहा है कि इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ये बिल्कुल गलत है। चौथा कह रहा है कि इसकी साक्षरता दर औसत से कम है, राष्ट्रीय औसत से कम है। ये भी स्टेटमेंट इसका क्या है, सही है। तो हम लोगों का सही हो जाएगा दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा सी हम लोगों का सही हो जाएगा, सी हम लोगों का
सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है कि 2011 के अनुसार प्रदेश के जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है, मतलब महिला जहाँ है वो कौन सा जिला है जो महिला वहाँ पे सबसे कम पढ़ी लिखी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बलिया में, ऑप्शन नंबर बी देवरिया में, ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर डी रामपुर में। तो ऑप्शन नंबर डी रामपुर में सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं पाई जाती है, मतलब उनकी संख्या वहाँ पे सबसे कम है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, ठीक है, इसमें देखिए जनगणना का हिसाब, मतलब जनगणना के संदर्भ में नहीं पूछा है, इसमें पूछा है कि निम्न में कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। तो ऑप्शन ए दिया है मुरादाबाद, ऑप्शन बी दिया है लखनऊ, ऑप्शन सी दिया है प्रयागराज, ऑप्शन डी दिया है गाजियाबाद। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा प्रयागराज। प्रयागराज में बहुत अधिक लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं, प्रयागराज में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, कौन सा है। तो पहला कह रहा है गौतम बुद्ध नगर, बी कह रहा है कि गाजियाबाद, सी कह रहा है कानपुर नगर, डी कह रहा है वाराणसी। तो इसमें क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर आप लोग याद रखिएगा, इससे गौतम बुद्ध नगर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनसंख्या 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या है, कितना है, 5, 7, 10, 11। ये कह रहा है ना कि 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने नगर हैं। नगर और जिला ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग इसमें जो है कि भ्रमित ना होइएगा, नहीं तो आप लोग गलत करके आएंगे। देखिए इसमें नगर पूछ रहा है, नगरों की संख्या पूछ रहा है, तो नगर की संख्या पूछ रहा है तो इसमें 7 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 7। अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, 1 से 10 लाख आबादी वाले संवैधानिक नगर कितने हैं, 64 संवैधानिक नगर है 1 से 10 लाख के बीच। और 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर कितने हैं, 7। कितने हैं उत्तर प्रदेश में, 7। 10 लाख से अधिक आबादी वाले जिले, ये क्या पूछ रहा है, नगर। तो नगर कितने हो जाएंगे, 7। हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यही पूछ लेता कि 10 लाख जनसंख्या या उससे अधिक आबादी वाले जिले, अगर जिले पूछता तो जिले इस समय है टोटल 12। कितने जिले हैं, 12। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अभी हम लोगों का आंसर हो जाएगा नगर के संदर्भ में, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 7 जो है नगर ऐसे हैं जो 10 लाख जनसंख्या से अधिक हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2011 के अनुसार निम्न में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, महोबा। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, महोबा। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, महोबा। चित्रकूट भी नहीं है, हमीरपुर, ललितपुर, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, महोबा। महोबा से अभी साल 2 साल पहले आप लोगों को न्यूज़ में दिखाया जा रहा होगा कि वहाँ के जितने लोग हैं वो लोग जो है कि पलायन कर रहे हैं वहाँ से, वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हो गई थी। ठीक है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा हम लोगों का हो जाएगा, महोबा। ठीक है, तो आज के ये कुछ खास क्वेश्चन थे, और जितने भी क्वेश्चन है आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है कि ये किस पेपर में और कब पूछा गया था, किस पेपर में किस सन में पूछा गया था, ये सारा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा आप लोग ये सारी चीज़ें हमको बताइएगा, और आप लोगों का बहुत बहुत आभार रहता है कि आप लोग जो हमको इतना प्यार देते हैं। और इस सीरीज को हम रोकेंगे नहीं,
क्योंकि अभी आगे हम लोगों का यूपी लेखपाल का पेपर होने वाला है, ठीक है। तो उसमें ये सारे क्वेश्चन बहुत ही मायने रखते हैं, इसलिए हम इस सीरीज को रोकेंगे नहीं। और ख़ासकर यूपी लेखपाल और जो है कि वीडियो का जो पेपर कैंसिल हो गया था, उसको हम लोग देखते हुए इस सीरीज को लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये सीरीज उन्हीं 2 पेपर को देखते हुए चलाई जा रही है जिसमें आप लोगों का सहयोग हो जाए। और ये सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी आपका चार्ज नहीं लगेगा। सिर्फ आप लोगों को इसमें आके देखना है और अपना अपना देखना है कि हम इसमें कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, ठीक है। तो फिर अगले दिन फिर हम आपको एक नई वीडियो के साथ लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।